क्या धर्म बांटता है या जोड़ता है? क्या मंदिर और मस्जिद के बीच खाई है या कोई अदृश्य सेतु जो हमें जोड़ता है? भारत एक ऐसा देश जहां ऋग्वेद की अर्चाएं और कुरान की आयतें एक ही हवा में गूंजती हैं, जहां दिवाली की दियों और रमजान के चांद में एक ही ऊर्जा झलकती है, जहां भगवा और हरा रंग एक साथ तिरंगे में लहराता है। लेकिन अफसोस, हमने वो समानताएं देखना ही बंद कर दी जो कभी हमारी पहचान थीं। आज हम बात करेंगे हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच की उन अद्भुत समानताओं की जो न सिर्फ इतिहास में बल्कि आज भी हमारे जीवन, रीति रिवाज, पोशाक, सोच, आध्यात्म और शिक्षा में गहराई से रची बसी हैं। आइए शुरुआत करते हैं धर्म ग्रंथों से। हिंदू धर्म का आधार वेद, उपनिषद, भगवद गीता और पुराण हैं। वहीं इस्लाम में पवित्र कुरान और हदीसें मार्गदर्शन करती हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो दोनों ही धर्म ग्रंथों में ईश्वर की एकता, सत्य, करुणा, परोपकार, संयम और आत्मा की पवित्रता को ही जीवन का आधार माना गया है। भगवद गीता कहती है, एकम सत विप्राह बहुधा वदंति, यानी सत्य एक है, लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कुरान की सूरा अल इखलास कहती है, कुल हुवल्लाहु अहद, यानी अल्लाह एक है। दोनों धर्म एक ईश्वरवाद पर विश्वास करते हैं। गीता में अर्जुन से कहा गया, अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर, और कुरान में लिखा है, इन अल्लाह मा अस्साबिरीन, यानी जो सब्र करता है अल्लाह उसके साथ होता है। दोनों ही ग्रंथों में कर्तव्य, कर्म और आत्मनियंत्रण पर बल है। कुरान कहता है, तहारा आधा ईमान है, और मनुस्मृति कहती है, शौचमेव द्विजस्य धर्म। अब पहनावे पर नजर डालें। हिंदू पुरुषों में धोती या कुर्ता पायजामा और मुस्लिमों में कुर्ता पायजामा या सलवार कुर्ता, टोपी पहनने की परंपरा। मुस्लिम महिलाएं पर्दा करती हैं और हिंदू महिलाएं भी साड़ी या दुपट्टा से सिर ढकती हैं। ये परंपराएं केवल संस्कृति नहीं, एक तरह की आंतरिक मर्यादा और सम्मान की प्रतीक हैं। दोनों धर्मों में उपवास और व्रत का विशेष स्थान है। हिंदू नवरात्रि, एकादशी या सोमवारी व्रत रखते हैं तो मुसलमान रमजान के पूरे महीने रोजा रखते हैं। लक्ष्य एक ही, आत्मसंयम, शरीर की शुद्धि और ईश्वर से संपर्क। रमजान का रोजा हो या महाशिवरात्रि का उपवास, भावना एक ही होती है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और आत्मा को ईश्वर से जोड़ना ही धर्म है। अब जरा ध्यान दें धर्म के मूल अर्थ पर। धर्म शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ होता है जो धारण किया जाए। इस्लाम शब्द अरबी के सलाम से जुड़ा है, जिसका अर्थ है शांति। दोनों ही धर्म मूलतः मानवता, शांति, प्रेम और करुणा की स्थापना के लिए बने हैं। चाहे गीता का योग हो या कुरान का सब्र, दोनों का लक्ष्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। दोनों धर्मों में मृत्यु के बाद जीवन, पुनर्जन्म या जन्नत जहन्नुम की अवधारणा है। हिंदू मानते हैं कि आत्मा अमर है और पुनर्जन्म होता है। मुसलमान मानते हैं कि मौत के बाद हिसाब होगा और अच्छे कर्म वाले जन्नत में जाएंगे। यानी कर्म की अवधारणा दोनों में ही मूल है। अब आइए अध्यात्म की ओर। सूफी परंपरा और भक्ति आंदोलन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कबीर, रैदास, गुरु नानक, मीराबाई, अमीर खुसरो, बुल्ले शाह, इन्होंने न कभी धर्म देखा न मजहब, सिर्फ ईश्वर की खोज की। सूफी दरगाहों में वही भक्ति की अग्नि जलती है जो भजन और कीर्तन में दिखाई देती है। दोनों परंपराएं कहती हैं, भगवान दिल में बसता है, न मंदिर में न मस्जिद में। अब शिक्षा की बात करें तो नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हिंदू और बौद्ध परंपरा से जुड़े थे। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दारुल उलूम देवबंद जैसे संस्थान इस्लामी ज्ञान के केंद्र बने। दोनों ही परंपराएं ज्ञान को परम मानती हैं। कुरान की पहली आयत है, इकरा, पढ़ो, और उपनिषद कहते हैं, विद्या अमृतम अश्नुते, ज्ञान ही अमृत है। इतिहास गवाह है, अकबर का दरबार हो या अशोक का साम्राज्य, टीपू सुल्तान का प्रशासन हो या मराठा नीति,
हिंदू मुस्लिम एकता ने इस देश को एक सांस्कृतिक चमत्कार बनाया है। आज भी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल हमें बनारस, लखनऊ, हैदराबाद, कोलकाता जैसे शहरों में मिलती है, जहां मुहर्रम में हिंदू ताजिया उठाते हैं और ईद पर मुस्लिम मिठाई बांटते हैं, जहां कावड़ यात्रा में मुस्लिम पानी पिलाते हैं और हज यात्रा पर हिंदू पड़ोसी विदाई देते हैं। भजन और कव्वाली यज्ञ और रोजा गीता और कुरान, मंदिर की घंटी और अजान सब एक ही बात कहते हैं, ईश्वर एक है, रास्ते अनेक हैं। सच में ये सब हमें यही सिखाते हैं कि एकता में ही हमारी असली ताकत है। अगर हमें सचमुच भारत को जानना है तो अपने भीतर की नफरत को मारना होगा। धर्म को राजनीति से नहीं, अध्यात्म से जोड़ना होगा, क्योंकि धर्म की चीज नहीं की प्रक्रिया है, और यही सोच हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। आज जरूरत है कि हम अपने बच्चों को यह बताएं कि हिंदू और मुस्लिम दो धर्म नहीं, एक ही आत्मा की दो शैलियां हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें जो साझा विरासत दी है उसे फिर से समझें, जिएं और गर्व करें। आखिरकार यही हमारी असली पहचान है। हम एक हैं और हमारी शक्ति हमारी एकता में है। धर्म दीवार नहीं, पुल होना चाहिए। मंदिर और मस्जिद की छांव में एक ही इंसानियत पलनी चाहिए। अगर गीता ने सिखाया अहिंसा परमो धर्मः, तो कुरान ने सिखाया मजलूम की मदद करना इबादत है। तुम मंदिर में झुको या मस्जिद में, ईश्वर तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारा कर्म देखता है। इसलिए मत बांटो खुदा को, मत बांटो राम को, क्योंकि वो दोनों एक ही रोशनी के दो नाम हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे सिर्फ देखकर मत चले जाइए, इसे कीजिए ताकि एकता की ये लौ हर कोने में जले। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां लाते हैं वो बातें जो जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय के साथ जो सोच को झकझोर देगा, दिल को छू जाएगा और शायद जिंदगी की दिशा भी बदल दे।